ये पाटा, ये सिंहासन नहीं है, ये पाटा नहीं है, ये आचरण की चौकी है। और जो आचरण की चौकी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो आचरणवान हुआ करता है। याद में रखिएगा, मुनि के आचरण और श्रावक के आचरण किस बात की ओर इशारा करते हैं। अरे मुनि के आचरण को समझना है तो पहले श्रावक के आचरण को जानना जरूरी है। और श्रावक के आचरण को जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? विश्वास। क्या जरूरी है? बोलो। है तो फिर सारे देवी देवता तुम्हारे घर में क्यों हैं? एक आले में वो भी है और एक आले में वो भी है और एक आले में वो भी है। कोई तो काम करेगा। ये वाले नहीं तो ये वाले काम कर जाएंगे और ये वाले नहीं तो ये वाले काम कर जाएंगे। सब इकट्ठे कर लो। कई बार लोग पड़गाने के लिए खड़े होते हैं, एक साथ थाली में सारी चीजें रख लेते। महाराज पहचान लो, जो चाहिए वो ले लो। अलग अलग विधि कहां तक मिलाएं आप एक साथ? इसमें नींबू भी है, इसके अंदर अनार भी है, इसके अंदर सेव भी है, इसके अंदर नारियल भी है, इसके अंदर लौंग भी है। जो विधि हो समझ लो, अपनी विधि लो। याद में रखिएगा, हर चीज का मूल्य अलग अलग है। इसीलिए जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले हैं या जिनेंद्र भगवान के स्वरूप आकृति वाली प्रतिमा है, उस प्रतिमा के साथ में अन्य किसी प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उनके समान नहीं है। और उसके समान हमने बना करके उसी आले में बिठा रखा है। इसका मतलब अपने बाप पर विश्वास। बोलो जोर से। अपने बाप पर विश्वास नहीं है, इसीलिए डीएनए टेस्ट चल रहा है कि ताकत किस में ज्यादा है। आज तक किसी ने भी डीएनए टेस्ट नहीं कराया अपने बाप का? कराया? मां ने कह दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, बेटे ने सर झुका करके मान लिया ये मेरे पिता है। तो याद में रखिएगा, जिनवाणी मां ने कह दिया हमारे भारत गुरु जो है चलते फिरते अरिहंत होते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि वह चलते फिरते अरिहंत होते हैं। फिर उसी तरह से उनके साथ में व्यवहार और सत्कार होना चाहिए, उतना ही उनकी वाणी का आदर और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो जिनवाणी का सम्मान है वही गुरु की वाणी का सम्मान है। क्योंकि जिनवाणी भी लिखी किसने है? बोलो किसने? अभी तो जो है आचार्यों ने लिखी है, मुनियों ने लिखी है, गुरु के मुख से जो निकली है। इसलिए हमारे यहां कहा गया आज्ञा विचय धर्म ध्यान।